ये रिश्ता क्या कहलाता है आप रोज़ देखते हैं, लेकिन आज मैं आपको दिखा रहा हूँ पर्दे का एक रियल रिश्ता। तो रोहित को आप देखते हैं एज अरमान, लेकिन इनकी रियल अवीरा हैं शीना बजाज। तो रोहित को इतना प्यार मिल रहा है इनके ऑन स्क्रीन रिश्ते के लिए, जलन नहीं होती देख के? बहुत खुशी होती है। मैं जहाँ रोहित को देखना चाहती थी आज वो उस मकाम पे खड़ा है एंड मेरी मैनिफेस्टेशन फॉर रोहित हैज़ वर्कड। लाइक आई बिलीव इन हिम लाइक एनीथिंग एंड टुडे ही इज़ हियर। तो उससे बड़ी बात, उससे बड़ा खुशी का पल जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसकी माँ खुश होती है, वैसे आई फील सो हैप्पी फॉर हिज अचीवमेंट्स। और वो आगे बढ़े, तरक्की करे और जो लाइफ से चाहता है उससे 10 गुना मिले तो मुझे खुशी होती है। इट्स लाइक शी ड्रीम्स फॉर मी एंड आई गेट इट। तो ये साल पूरा मेरा वैसा ही रहा है एंड शी ऑलवेज वांटेड मी टू डू A अ star. शो लाइक ये रिश्ता क्या कहलाता है एंड दिस ईयर इट हैपेंड। सो आई एम वेरी हैप्पी। बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए। और and शी the इज़ show माई has given him लेडी लक बिकॉज जब से ये मेरी ज़िंदगी में आई है तब से 11 साल से। 11 साल हो गए, काफ़ी साल हो गए। बट जब से शादी शीना से हुई है तब से माई करियर ग्राफ हैज़ बीन लाइक अपवर्ड्स ओनली। आई बीन अ पार्ट ऑफ गुड शोज। सो वो बहुत मैटर करता है। रोहित, आई नो द जर्नी आप दोनों की, हमने शादी भी फॉलो की थी। जयपुर से मुंबई तक का सफ़र कैसे था और कैसा कितना मुश्किल था? बिकॉज आई हैव सीन यू हैव कम अप द हार्ड वे। इट वाज नॉट इजी फॉर यू बीइंग एन आउटसाइडर। जय टचवुड मेरे लिए ये इतना मुश्किल सफ़र नहीं रहा। क्योंकि आई बीन वेरी लकी कि जब से मैं आया तब से ही मुझे काम मिलना स्टार्ट हो गया था। बट जो पॉपुलैरिटी होती है, जो एक्नॉलेजमेंट होती है, जो फेम होता है इस काम से मिलता है, वो मुझे लगता है कि मुझे वो इस साल से मिलना शुरू हुआ जब मैंने ऑलमोस्ट 16 साल से भी ऊपर कंप्लीट कर लिया। अभी ना पार्ट ऑफ वेरी गुड शोज, गुड स्क्रिप्ट्स, अच्छे अच्छे मेकर्स के साथ मैं काम किया। बट देखो, कहते हैं ना, शायद किस्मत में लिखा होता है कि जब ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आनी होती है होता है तभी तभी ये सब आप चीज़ें कोई होती है। चीज बदल नहीं सकते। Exactly, मतलब तो जो नसीब में लिखा होता है। और आई एम सो ग्रेटफुल टू राजन सर फॉर गिविंग दिस शो लाइक ये रिश्ता क्या कहलाता है एंड मेकिंग हिम अरमान। एंड मेरे दिल के सारे अरमान पूरे हो गए जब मैं रोहित को स्क्रीन पे देखती हूँ। तो मेरे दिल के जितने अरमान हैं वो पूरे हो जाते हैं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड दैट ही हैज सच अ ग्रेट फैमिली एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। शीना क्यों नहीं आ रही है सीरियल्स में? यूर ऑल्सो सच अ ग्रेट एक्ट्रेस। Yeah, I just got done with the show like it's been 4 months. So because it was in Gujarat, I want to take that break. So I am taking because I really want to take that break. अगर मुझे नहीं चाहिए होता तो मैं भी छाप रही होती। तो रोहित, ये बताएं, 11 साल आपने काट दिए इस रिश्ते में। इस इंडस्ट्री में बड़ा मुश्किल होता है रिश्ते निभाना, आजकल बहुत जल्दी रिश्ते टूट जाते हैं। तो क्या मंत्र देंगे दो एक्टर्स की शादी जब करते हैं? तो कैसे, क्या राज है आपकी इस खूबसूरत शादी का? सबसे बड़ी चीज़ होती है प्यार, दोस्ती, एक दूसरे को समझना। और आप शीना को देख ही रहे हो, लाइक इतनी वो सपोर्टिव है, इतनी सेल्फलेसली वो मेरे लिए प्रे करती है। सो देयर इज़ नो कंपटीशन, कोई इल फीलिंग नहीं एक दूसरे के लिए कि मैं काम कर रहा हूँ तुम काम नहीं कर रहे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक जो प्यार होता है ना दो लोगों के बीच में, जेन्युइन जो फॉन्डनेस होती है। मुझे लगता है कि वो ऐसी चीज़ होती है जो एक रिश्ते को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्पेक्ट एक दूसरे की, तो वही चीज़ है। ये रिश्ता क्या कहलाता है सबको बहुत पसंद है और उसमें ऋषभ आते हैं। तो ऋषभ, ये रिश्ता क्या कहलाता है आई थिंक 16 साल से लोगों का मनोरंजन कर रहा है। हाउ हैज़ द शो चेंज योर लाइफ सिंस यू हैव एंटर्ड? आई थिंक आपके बहुत ज़्यादा फैंस बढ़ गए हैं एंड दैट रोल गेव यू अ न्यू आइडेंटिटी। सो व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट ये रिश्ता क्या कहलाता है? So the first and the foremost thing which I feel is that I am lucky because I still remember the time when my mother used to watch the first season of Ye Rishta Kya Kehlata Hai, sitting in the gullies of Varanasi, and I used to came from school and I used to watch mummy कि अब ये क्या देख रहे हो, you know, ये क्या सास बहू drama and all. But eventually I actually very much get connected with the storyline at that time also for the first season. I still remember my sister used to watch the second season. And now I'm being the part of the fourth season. It feels very surreal that you know, कभी-कभी आप लाइफ में कोई चीज़ गेस नहीं कर सकती आप कब कहाँ पहुँच जाओगे. So it was a very amazing feeling for me and जिस तरह से अभी it's been 1 year for me also in ये रिश्ता family. So 1 साल से हम already इस family का part हैं. So it feels very good as an actor that I actually working with such producer राजन सर को मैं credit देना चाहूँगा. He gave me the first break in Anupama and now ये रिश्ता. So yeah, I feel I'm blessed.
ये इंडस्ट्री जो है सपनों की दुनिया, मुंबई सब लोग बाहर से आते हैं, आप बनारस से आके आपने यहाँ पे किस्मत आजमाई, कितना मुश्किल है, कितना आसान था? हाउ हैज़ बीन योर जर्नी फ्रॉम वाराणसी टू मुंबई? आई थिंक जब आप ईमानदार होते हो ना अपने काम के प्रति, अपने प्रति और अपने आजू बाजू अपने लोगों के प्रति ना, तो ऑटोमेटिकली ना चीज़ें आपके लिए वर्कआउट कर जाती हैं। जब मैं उस शहर में था विदाउट एनी कनेक्शन, विदाउट एनी फ्रेंड, आई ट्राई टू मूव हियर एंड मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ आया, और जिस दिन आया मैंने ठान लिया था कि मैं कुछ तो करके ही जाऊँगा, वापस खाली हाथ तो नहीं जाने वाला। एंड मैंने पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से काम किया एंड सब्र किया, और उसका फल मुझे आज मिल रहा है एंड आगे भी अभी बहुत सारी चीज़ें मुझे मिलेंगी, आई एम वेरी श्योर। एक बनारस में कहते हैं कि एक खूबसूरती है गंगा के घाटों में, वहाँ की चाट हो, नीता अंबानी भी वहाँ की चाट की फ़ैन है। तो व्हाट इज़ द ब्यूटी अबाउट द वाराणसी, द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड दैट यू से? तो कितना आप कनेक्टेड है अपने उस जन्मभूमि से? आई थिंक ब्यूटी है ना, वाराणसी इज़ रॉ, यू विल सी नो आर्टिफिशियल थिंग्स देयर, यू विल सी जो लोग वहाँ खुश हैं वो अपने छोटे छोटे कामों में खुश हैं। वहाँ पे लोग अपना जो टाइम है ना वो बाकी चीज़ों की तरफ फोकस नहीं करते, उनके लिए पैसा कमाना सब कुछ नहीं है, उनके लिए ज़िंदगी जीना बड़ी चीज़ है। वहाँ आप देखोगे जितने भी हैं, चाहे वो छोटे से छोटा इंसान हो जो टपरी लगाता हो या फिर अच्छे से अच्छा आदमी, सबको आप देखोगे दे स्पेंड टाइम विद देयर फ्रेंड्स, विद देयर फैमिली, दे एंजॉय, दे गो टू घाट्स, दे ईट एवरीथिंग एंड स्टिल दे आर लाइक वेरी हेल्दी। सो द थिंग इज़ कि जो रॉनेस है ना, और आई थिंक ज़िंदगी में भी ना, जब कोई इंसान बिना किसी आउटर स्रोत के वो लगा रहता है अपने रॉ तरीके से, रॉ नेचर से ना, तो अपने आप आपको खूबसूरत लगने लगता है। तो आई थिंक वही है बनारस का सबसे ज़्यादा स्तर। मुझे तो वहाँ की चाट बहुत पसंद है। आप कितनी फूडी हो, आप तो इतने अच्छे फिट हो, बट चाट वाट में खाते हो कभी? मलाइयू तो सब कुछ खाता हूँ मैं, मुझे बहुत मुश्किल से कंट्रोल करना पड़ता है एंड जब भी मैं बनारस जाता हूँ मैं तो इतना खाता हूँ मेरा वेट ही पुट ऑन हो जाता है। सो आई ईट अ लॉट देयर एंड आई एम अ फूडी एज वेल, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टोल ऑन मी टू कंट्रोल माई सेल्फ फॉर नॉट ईटिंग एनीमोर, बट या इट्स थिंग या। तो बस जाते जाते क्या कहेंगे फैंस को? 1 साल पूरा हो गया है, व्हाट नेक्स्ट कमिंग टू द फैंस हु लव यू, व्हाट यू हैव टू से ऑन द एंडिंग नोट? सारे जो भी लोग मुझे प्यार करते हैं मैं उनसे यही बोलूँगा कि थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी के प्यार की वजह से, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो इन पर्सन हो, या फिर आप जो भी अलग अलग तरीक़ों से हमारे तक आपके मैसेजेस आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत एज एन आर्टिस्ट एक बहुत ही खूबसूरत सा वैलिडेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है और ख़ुद पे और मेहनत करने की इच्छा होती है, और इसी तरह मेहनत करते रहेंगे और बड़े काम भी करेंगे और सभी को इसी तरह खुश करते रहेंगे। थैंक यू ऋषभ, और आप ये रिश्ता से जुड़ी हुई खबरों के लिए देखते रहिए सास बहू और बेटियाँ, एंड स्टे कनेक्टेड। I'm ecstatic, and yesterday I was feeling really good because I performed, and it was one of the best feelings which I'll carry. It was one of my firsts, and firsts are always special, and I'm really excited to look forward to the evening. Oh my God! So my stylist is Krishna. So he's my stylist. Designer मुझे honestly पता नहीं, I'm so sorry. Performance 2 songs पे होने वाली है, 2 romantic songs, ओ माही and देखा तेनू पहली पहली बार. So it's a good romantic number. And let me tell you one thing कि ITA जब इजाद हुआ था तो we were the first ones, you know, I was there. It's amazing brand जो टेलीविज़न को मेरे ख्याल से एक अलग मुकाम पे लेकर आ गया, because टेलीविज़न जो पहले था, टेलीविज़न का कोई अवार्ड्स नहीं होता था, we used to just have film awards. And ITA was the first one, you know, जिन्होंने were the pioneers in getting television in this platform. And it's really a great feeling to be here. Obviously, it's my second year in the ITA, and I feel really blessed to attend this event. Last year, I still remember it was very memorable for me, and it was quite surprising that with the DKB production, all our fellow actors and actresses are here, and we are quite late. So yeah, I'm pretty excited to see the performances. What about you guys? This is my first time, so I'm very excited. आज तो हमारी गुड्डी भी आपसे यही कह रही है कि हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।